देश की अधिकतर जनसंख्या को ये लगता है कि बैंक में नौकरी करके आदमी को सुकून, तनख्वाह, पैसों से माला माल हो जाना है। लेकिन असल सच्चाई किसी को नहीं पता। असल सच्चाई ये है कि यदि आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, पहले की बातें कुछ और थी। वास्तविकता अब ये है कि यदि आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो आप एक तरह से मान लें कि आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। आपके ऊपर टारगेट का दबाव है कि ये टारगेट आपको पूरा करना है। इस दौरान एक समय सीमा है, निर्धारित है कि इसके दौरान आपको टारगेट पूरा करना है। यदि कोई ब्रांच में है तो उसका इंश्योरेंस का टारगेट है, उसका अकाउंट ओपनिंग का टारगेट है, उसका कासा का टारगेट है। यदि आप जोनल ऑफिस में हैं तो आपका क्रेडिट का टारगेट है, रिकवरी का टारगेट है, अकाउंट ओपनिंग का टारगेट है। यदि आप उसके अलावा किसी डिवीज़न में या बैक ऑफिस में हैं तो वहाँ पे आपको क्रेडिट में एमएसएमई का टारगेट अलग, एग्री का टारगेट अलग, है ना। इस तरह के रिटेल का टारगेट, अगर होम लोन और उसकी तो बात ही छोड़ दो, होम लोन, व्हीकल लोन, इनका टारगेट छोड़ दो। तो कुल मिलाकर के मित्र, बात इतनी सी है कि यदि आप किसी भी तरह की नौकरी में हैं, मैं सिर्फ बैंक की नौकरी की बात नहीं कर रहा, किसी भी नौकरी में हैं और इस लायक हैं, इतनी तनख्वाह आपको मिल रही है कि आपका घर परिवार का अच्छा खासा गुजारा चल रहा है, तो उसमें बने रहें। वो प्राइवेट है, सरकारी है, डजेंट मैटर। सरकारी के चक्कर में बहुत ज़्यादा मरवाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सरकारी के चक्कर में पड़ेंगे, मैं सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी सरकारी विभाग की देख लें तो हर जगह यही स्थिति है, टारगेट प्रेशर। प्राइवेट को देख करके सरकारी विभागों के नियम निर्धारित किए जा रहे हैं। यदि आप सरकारी विभाग के चक्कर में पड़ेंगे तो मात्र और मात्र आपकी जॉब स्टेबिलिटी के अलावा आपको किसी और तरह का कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इसकी मैं पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी ले सकता हूँ। हाँ, जॉब स्टेबिलिटी है, ये सच है, लेकिन इसके अलावा आपको किसी तरह का कोई अन्य लाभ नहीं प्राप्त होना है इस तरह की नौकरी में। तो कृपया ना भागें सरकारी नौकरी।